तो इस वक्त जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो है नंबर 3। अब हमें स्पैनिंग ट्री बनाना आ गया। हमें पता है कि स्पैनिंग ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उन तमाम स्पैनिंग ट्रीज में से मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब कुछ और पॉसिबिलिटीज देखते हैं जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं कि इसमें 6 वर्टाइसेस मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 एजेस मौजूद हैं। तो क्या ये स्पैनिंग ट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो क्योंकि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें डी से एफ तक का पोर्शन अलग है और ई जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो जब एक स्पैनिंग ट्री अगर कोई डिस्कनेक्टेड ट्री बनाएगा, कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ बनाएगा, तो वो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सेम पॉसिबिलिटी एक और अगर मैं इसी को देखता हूँ तो, लेकिन क्या है कि अगर मैं फर्ज करें कि इसे डिस्कनेक्टेड नहीं समझता या इसे डिस्कनेक्टेड नहीं करता और डिस्कनेक्टेड मतलब ई किसी भी तरह एफ या डी से कनेक्टेड हो, तो भी ये स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल मौजूद है। तो स्पैनिंग ट्री के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो उनसे डेफिनेशन पे पूरा तो उतरना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ना ही वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो और ना ही कोई साइकिल उसमें मौजूद हो। अगर सिंगल साइकिल भी कहीं मौजूद है तो वो ट्री स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। इसके बाद आते हैं कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ्स पे। अब तक हमने जो डाइस्टो एल्गोरिथम में और जितने भी स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज में जो भी पॉसिबिलिटीज देखी हैं वो सब अनडायरेक्टेड ग्राफ्स थे। इनमें डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, इनके पास में एरोस नहीं मौजूद थे, तो इसलिए ये सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स थे। तो अगर कोई हमारे पास कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें स्पैनिंग ट्री बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनका फॉर्मूला है एन की पावर एन माइनस टू। यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स है। अब सवाल पैदा ये होता है कि कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ्स का मतलब क्या है? कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि उसकी जो एक वर्टेक्स है वो सारी वर्टाइसेस से अटैच्ड हो। यानी अगर मैं इस ए को लूँ तो ए इस वक्त ई से अटैच्ड है, बी से अटैच्ड है, सी से अटैच्ड है, यानी इसके ए के एजेस बी सी और ई से अटैच्ड हैं, लेकिन डी और एफ से नहीं है। तो इसका मतलब ए को डी और एफ से अटैच होना चाहिए। अब मैं अगर बी पर आता हूँ तो सिर्फ ए और डी से अटैच्ड है, तो इसका मतलब सी एफ और ई से अटैच होना चाहिए बी को। अब अगर मैं सी पर आता हूँ तो सी सिर्फ ई से अटैच नहीं है बल्कि बी से अटैच है, डी से, एफ से और ए से अटैच्ड है, तो इसे ई से अटैच होना चाहिए। अब मैं अगर डी पर आता हूँ तो डी ई से भी अटैच्ड है, सी से भी अटैच्ड है, बी से भी अटैच्ड है और यहाँ इस बात से ए से भी अटैच्ड है, लेकिन ये एफ से अटैच नहीं है, तो इस एफ से अटैच होना चाहिए। अब मैं अगर एफ पर आता हूँ तो ये सी से अटैच्ड है, ए से अटैच्ड है, बी से अटैच्ड है, डी से अटैच्ड है, सी ई से भी अटैच्ड है। ई पर आऊँ तो ये डी और एफ से तो है ही, और उसके बाद ये सी और बी से भी है और ए से भी अटैच्ड है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसकी हर वर्टेक्स उसकी हर दूसरी वर्टेक्स के साथ अटैच्ड हो, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि वो एक कंप्लीट ग्राफ है। तो अगर कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ हमें गिवन हो तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस रेज टू द पावर नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस टू, यानी इतने पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं। यानी अगर मेरे पास 4 वर्टाइसेस का एक कंप्लीट ग्राफ मौजूद होगा तो 4 के ऊपर पावर 4 माइनस टू यानी 4 स्क्वायर, टोटल 16 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं उससे। तो इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है वो 6 वर्टाइसेस हैं। तो 6 के ऊपर पावर 6 माइनस टू 4, 6 के ऊपर 4 36 इंटू 36, आई गेस 1296 के करीब कुछ होता है। तो इसकी जो स्पैनिंग ट्रीज बनने की पॉसिबिलिटीज हैं वो 1296 समथिंग होंगे। ये 6 रेज टू पावर 6 है, 6 रेज टू पावर 4 है, सॉरी। और उसका स्पैनिंग ट्री बनेगा कैसे? उसका स्पैनिंग ट्री इस तरह बनेगा कि जो आपने रिमूव जो करने नंबर ऑफ एजेस वो कितने रिमूव करने हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम जो रिमूव हो सकते हैं वो ई माइनस एन प्लस वन, यानी टोटल नंबर ऑफ एजेस जो इस वक्त मौजूद हों
उनमें n प्लस वन एजेस, यानी इस वक्त जो है सिक्स वर्टाइसेस मौजूद हैं। तो सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन, सॉरी, number of vertices minus edges, number of edges minus vertices and then plus one। इसमें number of edges कितने हैं? इसमें number of edges तो बहुत ज़्यादा है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मैं तो काउंटिंग में मिस्टेक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एजेस हैं 16 हैं और मेरे पास जो वर्टाइसेस हैं वो 4 हैं, तो 16 माइनस फोर 12, और 12 प्लस वन 13, यानी अगर मैं 13 एजेस उसमें से रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 वर्टाइसेस हैं और 16 एजेस हैं, जो कि पॉसिबल तो नहीं है वैसे, लेकिन फर्ज करें 16 4 वर्टाइसेस हैं। 4 वर्टाइसेस का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ्स कितने हो सकते हैं? 4 का स्क्वायर यानी 16 पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं। और स्पैनिंग ट्री इसका बनेगा कैसे? 4 वर्टाइसेस हैं, 16 एजेस हैं, तो 16 माइनस फोर 12, 12 प्लस वन 13, यानी अगर मैं 13 एजेस रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास एक स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा।